Students, have you wondered how a tiny formula can solve a giant problem in seconds? So let's discuss today algebraic identities with utilizing the small formulas can explain the giant formulas in seconds. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वही स्मॉल फॉर्मूला के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो इस फॉर्मूला को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसे ये छोटे से फॉर्मूला बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट 1 क्या है क्वेश्चन। तो पहला आइडेंटिटी है जैसे हम लोगों ने बोल रखा है a प्लस बी का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम वर्कशीट 1 करेंगे। देखो फॉर्मूला सबको आता है बच्चों का, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, यू नो द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन इसका यूजेस कहाँ करना है यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। क्योंकि फॉर्मूला पूछने पर झट से बता देते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है सेम क्वेश्चन वैल्यू के साथ 2x प्लस 5 जैसे क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर या फिर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर तुम लोग फंस जाते हो कहाँ यूटिलाइज करना है, ये समझने में थोड़ी देर हो जाती है। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी में पहला a था a स्क्वायर था, यहाँ पर भी पहला है 2x, तो यहाँ पर हम डालेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a किधर है, जो पहला वाला है ना, फर्स्ट 2x वही होगा a, देन जो सेकेंड b है वो है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। बड़ी सिंपल से हो गया, 2 का होता है 4, 2 का स्क्वायर, then x का x स्क्वायर, देन ये होगा 5 into 2 10 into 20 20x प्लस 5 का स्क्वायर 24। आपका आंसर तैयार हो गया। तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर जब डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। यह फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो 8 होगा तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 8x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। 8 का होगा 64x स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24 इंटू 2 48xy प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर 64x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 9y स्क्वायर आ गया आंसर। ये हो गया आपका आंसर तैयार। तो सेकंड वाला 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, तो देखते हैं, कोई घबराना नहीं है फ्रैक्शन को देख के, तो हम कर लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन 3/5a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, तो पहले करना है 3/5a का होल स्क्वायर प्लस 2/3b का स्क्वायर। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर पहले हमने स्क्वायर लिख लिया, फिर बाद में b स्क्वायर लिख लिया प्लस 2ab, 2 इंटू a हुआ 3/5a इंटू 2/3b। उसके बाद देखना है 3/5 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये b स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये b हो जाएगा ab और 5 3 जा 15। तो ये हो गया आपका आंसर 9/25 a स्क्वायर 4/9 b स्क्वायर प्लस 12/15 ab। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा आंसर। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होता है ना, कुछ बच्चे गलतियां ये भी कर लेते हैं, जब 3/5 का a स्क्वायर लिखते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं
3/5 का ए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लोग 3/5 ए स्क्वायर लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप में अगर तुम उसी को 9/25 ए स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना 3/5 ए जो रखा है उसके ऊपर ब्रैकेट देकर स्क्वायर, इसका मैंने लिखा है, ये तरीका सही होता है ब्रैकेट देकर। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना में शुरू शुरू में अगर तुमको दिक्कत होता है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हार तभी होता है जब तुम लोग गिव अप कर लेते हो। याद रखना बच्चों, कभी भी गिव अप नहीं करना है, जब तक प्रॉब्लम को तोड़ना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, तब तक छोड़ना नहीं है। जब तुम अपने अंदर से हार नहीं माने हो, कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक तुम अपने आप से हार नहीं माने हो तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और तुम मैथ में अच्छा कर सकते हो। हमेशा अपने आप को यही बोलना है, मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा लिए कोई प्रॉब्लम है, बाकी मैं तो तुम लोग के साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7pq प्लस 4ab का स्क्वायर। देखो 7pq प्लस 4ab, यहाँ पर भी दो टर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर दो टर्म आ गए, तो यहाँ पर हम लिखना है 7pq का होल स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7pq इंटू 4ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7pq, 7 का स्क्वायर हो गया 49, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14 pq, 7 इंटू 2 14, 4 जा 56, 14 4 जा 56 होगा। तो 7 2 जा 14, 4 जा 56, 56 ab pq, 56 ab pq, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन डेसिमल में, डेसिमल देख के घबराना नहीं, डेसिमल देख के घबराना नहीं, बिल्कुल जैसे था वैसे ही करेंगे, और उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं करना है। याद रखना फ्रैक्शन में करोगे तो लंबा खींच जाएगा। 0.2 x का होल स्क्वायर प्लस 1.5 y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 0.2x इंटू 1.5y। ध्यान रखना कभी भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना और ज्यादा खींच जाएगा। तो 0.2x स्क्वायर होगा 0.04 x स्क्वायर प्लस 1.5, देखो 1.5 मतलब 15, 15 का स्क्वायर है 225, और डेसिमल 2 नंबर छोड़ के देना है 2.25 y स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 2 30, 15 ने 30, 2 ने 60, देखो 60 x y होगा, डेसिमल कितना है 2, 2 छोड़ के देना है तो 0.6 हो जाएगा, 0.60 x y। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.04 x स्क्वायर प्लस 2.25 y स्क्वायर प्लस 0.6 x y, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगला नंबर जो था 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2m स्क्वायर जो है 2m स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 3n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m स्क्वायर हो जाएगा m4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 n4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 m स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का हो गया 4m4, 3 का हो गया 9n4, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया 1 नंबर का EI खत्म। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन को, अभी तक हम अलजेब्रा में कर रहे थे, मतलब लेटर था उसमें वर्ड था x और y था। अब डायरेक्टली नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बताएंगे नंबर का कैसे आंसर हुआ, नंबर को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 101 हमारा आ गया 101 का हो स्क्वायर,
तो नंबर को कैसे, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा। इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, 101 को हम लिखेंगे 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस इसके आगे फॉर्मूला डालना है, आंसर हो जाना है। 100 का स्क्वायर that is a square plus 1 का स्क्वायर then plus 2ab, 2 into 100 into 1, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 200, तो कितना आंसर हो गया, देखो 200 हो गया तो 10201 हो गया आंसर, तो 101 का होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 10201। नेक्स्ट आ जाते हैं II 52 का स्क्वायर। सिमिलरली 52 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का स्क्वायर। सो उसी तरह ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले 50 को लेना है ए और 2 को लेना है बी, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस बी हो गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू 50 इंटू 2, 50 का स्क्वायर 2500 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है, इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, 2 इंटू 2 4, 4 200। ठीक है, 5 मतलब 50 इंटू 2 100 इंटू 2 200, तो आंसर आ जाए कितना 2704, 2704 हो गया आपका आंसर। देन ट्रिपल आई होगा 8.1 का स्क्वायर दैट इज 8 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 8 इंटू 0.1, तो आंसर होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 प्लस 8 टू 16 इंटू 1 हो जाएगा 1.6, 8 इंटू 2 16 इंटू 0.1 हो जाएगा 1.6। अब उसको ऐड करना है तो कितना होगा, देखो यहाँ पर ऐसे लिख देना 64.00 प्लस 01 और 1.60, तो आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो 65.61 हो जाएगा आंसर, 65.61 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिपल आई। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर, जो दिया है 203 का स्क्वायर। सिमिलरली 203 का स्क्वायर, 203 होगा 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे करते हैं 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2020, 40,000 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 3 इंटू 2 6 इंटू 1200, तो इसको ऐड कर देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 40,000, ये होगा 1200, 41,209, 41,209, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो इसी तरह आंसर करते जाना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। याद रखना जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम करोगे, अभी अभी जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम करोगे फॉर्मूला उतने क्लैरिटी के साथ तुम्हारा याद रह जाएगा और तुमको कोई दिक्कत होगा भी नहीं। तो याद रखना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे समझ में आए ना आए, जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस अपने आप में समझ में आते जाएगा। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को तसल्ली ये देते रहना है मुझे प्रैक्टिस करना है, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके देखो क्या नतीजा निकलता है। तो वो 400 का स्क्वायर हो जाएगा 410 हो जाएगा, 400 प्लस 10 का स्क्वायर 400 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 10, 400 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 416 00, 4 का स्क्वायर 16 है, उसका तो 4 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100 है, प्लस ये हो गया 4 2 जा 8
2030 8000, तो 16,000 के बाद हो गया 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। उसके बाद आएगा 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 हो जाएगा 8000। तो ओवरऑल सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 8000, ये हो गया 16,000 नहीं 160,000, तो ये हो जाएगा कितना 168,100 168,100 हो जाएगा आंसर। देन अब बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन जो है 10.2 का होल स्क्वायर। 10.2 का स्क्वायर दैट इज हो गया 10 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे नहीं लिखते हैं। 10.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 10, एक ही बात है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 0.04 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40, लेकिन डेसिमल लेके तो आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर कितना हो गया ना 104.04, ये हो गया, ठीक है, 10.2 का स्क्वायर। तो 10.2 का होल स्क्वायर आ गया 104.04। ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसे लिखो या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे प्लस 2ab, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आने वाला है। ये था टाइप 1, मतलब पहला आइडेंटिटी था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, जो बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी की तरफ। दूसरे आइडेंटिटी जो हमारा ये रहा फाइंड द फॉलोइंग, दैट इज दूसरा आइडेंटिटी जो है हमारा ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान में, a चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सेम है, बस एक ही छोटा सा चेंजेस है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। देखो प्लस 2ab होगा तो प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, दैट इज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो हमेशा स्क्वायर आंसर पॉजिटिव में रहता है, इसीलिए चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कभी माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई होता है, जब भी दो बार मल्टीप्लाई होता है ध्यान रखना, माइनस दो बार मल्टीप्लाई होने पर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, इसीलिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। तो इसी को यूज करके चलो इस्तेमाल करते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज x माइनस 7 का स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने किया था टाइप 1 में या फिर वर्कशीट 1 में, यहाँ पर भी सेम x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। रिजल्ट सेम, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x, 7 2 जा 14 इंटू एक्स 14x। उसी तरह डबल आई कर लेंगे 5a माइनस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 4b। तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 4b हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 2 जा 40ab, 5 4 जा 20 40ab हो गया आंसर। और ट्रिपल आई होता है 7x बाई 4 माइनस 2y बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 7x, देखो 7x बाई 4 का स्क्वायर प्लस 2y बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x बाई 4 इंटू 2y बाई 3, ये रहा। तो 7 का होगा 49 बाई 4 का हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 y स्क्वायर
माइनस ये 2 में 2 कट गया तो आंसर हो जाएगा, देखो ये 7, ये 2y, ये 2 और ये 2 भी कट गया तो आंसर हो जाएगा 7xy बाई 3। 7xy/3, क्योंकि देखो 2 और 4 में कट गया, 2 जा 4 और ये 2 और ये 2y में 2 कट गया तो 7xy ऊपर आ नीचे 3 तो 49/16x² प्लस 4/9y² माइनस 7xy/3, ये हो गया हमारा थर्ड वन का आंसर। अब फोर्थ वन करते हैं, यहाँ पर 8mn माइनस 3pq का होल स्क्वायर। जैसे पहले वार्षिक में एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे भी ऐसा ही है, mn दो टर्म है यहाँ पर प्लस 3pq का होल स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू 8mn इंटू 3pq। तो 8 का हो गया 64 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9p² q² माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 जा 48 mnpq। ये लाइन याद रखना है, जो इंटू है सबको सब इंटू करना है। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक आपसे क्या हो जाता है, आप लोग 8 mn² कर लेते हो, माइनस 3pq कर देते हो, ए माइनस बी देखकर माइनस b² कर लेते हो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि b² कभी भी माइनस नहीं होता है, -2 भी होता है, राइट। अब अगला वाला क्वेश्चन है तो 0.1x माइनस 0.5y का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 0.1x का स्क्वायर प्लस 0.5y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.1x इंटू 0.5y। तो ये होगा 0.1x स्क्वायर का 0.01x स्क्वायर प्लस 25 0.25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2 इंटू 5 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल भी देना है 2 और 10 आ रहा है तो 0.1xy। ये ध्यान रखना, डेसिमल का ध्यान रखना है खासकर जब इंटू करने समय, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 हो गया तो 0.2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा, 2 छोड़ के डेसिमल देना है तो 0.1xy होगा आंसर, ठीक है। 0.1 का 0.01 का x स्क्वायर और 0.5 का 0.25y स्क्वायर। और ये वाला क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर उसका भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा a4 b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका खत्म। अब चलते हैं उसी तरह नंबर को, जैसे वर्कशीट 1 में हमने किया था, नंबर को मॉडिफाई किया था, यहाँ पर भी 48 स्क्वायर का हम मॉडिफाई करेंगे 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। छोटे छोटे नंबर है उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस ये हो जाएगा 50 इंटू 100 200, ये हो जाएगा 4, ये 50 से 200 गया तो 2300, आंसर हो गया 2304। 9.9 का हम स्क्वायर करेंगे 100 नहीं 10, तो ये होगा 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.1, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 माइनस 2 10 जा 20, 20 इंटू 0.1 हो जाएगा 2, तो 100 से 2 गया 98.01 हो गया आंसर, 98.01 98.01 हो गया आंसर। सिमिलरली यहीं पर ट्रिपल आई कर लेते हैं, ट्रिपल आई 299 का हम करेंगे 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1,
तो 300 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 2 4 0 90,000 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 होगा 600। तो 90,000 से 600 जाए माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 90,000 से 600 चला जाएगा तो 89,400 प्लस 1 हो गया 89,401। ये हो गया हमका आंसर। तो ट्रिपल आई, तो यही आज का क्वेश्चन का हम यहीं तक रखते हैं और उसके अंदर और ये ट्रिपल आई तक हमने खत्म कर लिया और उसके साथ आई भी और 3 नंबर है और 3 नंबर का आंसर हम तुम लोग पर छोड़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बाकी 3 क्वेश्चन हम तुम लोग पर छोड़ते हैं, तुम लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना जरूर, वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसका बाकी के जो 3 क्वेश्चन है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे कैसे कंटेंट आपको चाहिए, किसका शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, ये मतलब आप लोग लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और अपना मैथ का स्किल इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू।